गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ा कि किस तरह से हिल्सा फिश के सीजन में गोपाल एक चैलेंज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और उसे पूरा करता है। एक कॉमिक बुक का लेसन जो हमने पढ़ा था, राजा और गोपाल के बीच में हिल्सा फिश के बारे में एक बातचीत की, किस तरह से गोपाल बिना लोगों का ध्यान हिल्सा मछली की तरफ आकर्षित किए हुए बाजार से खरीदकर महल तक लेकर आता है। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। तो आज अपने इसका वर्क करने जा रहे हैं। तो आप भी जहाँ आपका लेसन सेकेंड यानी कि पोइम सेकेंड एंड हुई है, उसी के बाद लेसन 3 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सबसे पहले अपने इसके करेंगे वर्ड मीन। तो देखते हैं वर्ड मीन। सीजन SEASON सीजन, मौसम या ऋतु। सेकंड है फिशरमैन FISHERMEN फिशरमैन, मछुआरे, मछलियों को पकड़ने वाले। फिश मॉन्गर्स FISHMONGERS फिश मॉन्गर्स, मछली विक्रेता। कॉर्टियर्स COURTIERS कॉर्टियर्स, दरबारियों, कॉर्टियर दरबारी। डाउनकास्ट आइज, डाउन DOWN डाउन CAST कास्ट EYES आइज, डाउनकास्ट आइज, झुकी हुई आंखों के साथ यानी कि शर्मिंदगी महसूस करते हुए, तो शर्मिंदा। गिल्टी GUILTY गिल्टी, दोषी। स्मेरिंग SMEARING स्मेरिंग, लीपना, मलना, रगड़ना, पोतना। डिसग्रेसफुल DISGRACEFUL डिसग्रेसफुल, शर्मनाक, अनाकर्षक। माइस्टिक MYSTIC माइस्टिक, रहस्यवादी और संत भी बोलते हैं। क्रेजी CRAZY क्रेजी, पागल। रिडिकुलस RIDICULOUS रिडिकुलस, हास्यास्पद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा है वो हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था, क्यों नहीं सुनना चाहता था। सोचिए, हमने पढ़ा था कि जब हर कोई, यहाँ तक कि दरबार में भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दरबारी गण उस मछली के बारे में बातें कर रहा था, तो इससे राजा ऊब चुका था और यह उसे बहुत अधिक दुखी करता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातें की जाए। तो देखते हैं आंसर। द किंग वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट द हिल्सा फिश एज एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। कि राजा है वो हिल्सा मछली के बारे में सुनते सुनते थक चुका था, क्योंकि हर समय प्रत्येक व्यक्ति उसी के बारे में बातचीत कर रहा होता था। दिस पेंड द किंग मच, और यह राजा को बहुत अधिक दुखी करता था, कष्ट देता था। सो ही वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, इसलिए वह हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातचीत नहीं चाहता था। सेकंड नंबर, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। यानी कि राजा ने
गोपाल को यह सिद्ध करने के लिए कि वह चतुर था क्या करने को कहा। यानी कि राजा ने गोपाल को कि वह चतुर था यह सिद्ध करने के लिए क्या करने को कहा। तो क्या कहा था, हमने लेसन में पढ़ा था कि राजा ने जब ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को इस सीजन में हम हिल्सा फिश के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी व्यक्ति को 5 मिनट भी नहीं रोक सकता। तो गोपाल ने कहा नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा ने उसे कहा कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसका मतलब आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि आप मार्केट से एक हिल्सा मछली को खरीदो और उसे इस महल तक लेके आओ, और ये ध्यान रखना कि उस वक्त कोई भी व्यक्ति उस मछली के बारे में बातचीत ना करे। तो गोपाल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर उसने अपना पहनावा है वो अजीब तरीके का बनाया और मार्केट से लेकर मछली आया। मार्केट से मछली लेकर आया तो किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, तो उसने सिद्ध किया था। तो देखते हैं आंसर। द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग ए हिल्सा फिश टू हिम फ्रॉम मार्केट टू द पैलेस। यानी कि राजा ने गोपाल को बाजार से उसके लिए एक हिल्सा मछली लाने को कहा महल तक। विदाउट मार्केट टू द पीपल पैलेस विदाउट एनीवन, ANYON लिखा हुआ है यहाँ पे, एनीवन स्पीकिंग अबाउट द फिश एंड डिस्कसिंग इट विद हिम। यानी कि राजा ने गोपाल को कहा कि वह बाज़ार से इस महल में उनके लिए एक मछली हिल्सा मछली लेकर आए और ये ध्यान रखे कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति उस मछली के बारे में बातचीत ना करे। दिस वुड प्रूव ही वाज क्लेवर। और इसने ये सिद्ध किया कि वह चतुर था, यानी कि यह सिद्ध करेगा कि वह चतुर था। तो देखिए आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। What three things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश। गोपाल ने हिल्सा मछली को खरीदने जाने के पहले कौन से 3 कार्य किए। तो कौन से किए थे, सोचिए। सबसे पहले उसने अपने चेहरे को अलग तरीके से बनाया, आधी तरफ से दाढ़ी की और आधी तरफ से दाढ़ी को रखा। फिर उसने फटे हुए कपड़े पहने और उसके अलावा उसने अपने चेहरे पर राख को मला, यानी कि राख से लिपाई की अपने चेहरे की, और फिर वो बाजार गया था। तो देखते हैं आंसर। गोपाल शेव्ड ओनली 1/2 ऑफ हिज फेस। गोपाल ने अपने आधे चेहरे की दाढ़ी बनाई। स्मीयर्ड एस और राख मली एंड पुट ऑन टॉर्न क्लोथीज, और फटे हुए कपड़े यानी कि रैक्स, क्लोथीज चिथड़े जो होते हैं, रैक्स जिसको बोलते हैं, वो पहने। बिफोर ही वेंट आउट टू बाय ए हिल्सा फिश, यानी कि हिल्सा फिश खरीदने के जाने के पहले उसने फटे हुए कपड़े पहने, अपने चेहरे पर राख मली और अपने चेहरे की आधी दाढ़ी को बनाया। तो ये 3 कार्य उसने मछली खरीदने जाने के पूर्व किए। 4th नंबर देखते हैं। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। मछली खरीद कर लाने के बाद राजा से मिलने के लिए महल में जाने के लिए गोपाल ने क्या किया उसने, सोचिए। जब दरबारियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया, तो उसने ज़ोर ज़ोर से गाना और डांस करना शुरू कर दिया, जिसको कि महल के अंदर सुनाई दिया। और राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि उसे इसी समय मेरे सामने उपस्थित किया जाए। तो देखते हैं आंसर। ही बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। He began to dance and sing loudly. The king heard this and he ordered the gatekeepers to bring him inside the palace. कि उसने ज़ोर ज़ोर से गाना और डांस करना शुरू कर दिया। राजा ने जब इसको सुना तो उसने अपने दरबारियों को उसे महल के अंदर लाने का आदेश दिया। तो इस तरह से वो उस महल के अंदर प्रवेश पा सका। आगे है एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। आपने ये बताना है कि गोपाल ने जो मछली खरीदी थी उसके बारे में लोग बातचीत के लिए
रुचि रखते हुए प्रतीत नहीं हुए, ऐसा क्यों था? कि यानी कि लोगों की रुचि उस हिल्सा मछली में क्यों नहीं थी जो गोपाल ने खरीदी थी? सोचिए, जब गोपाल उस मछली को लेके आ रहा था और वो सीजन भी उसी मछली का था, हर कोई उसके बारे में बातचीत कर रहा था, उसमें रुचि दिखा रहा था, तो फिर जब गोपाल ने मछली खरीदी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोपाल ने अपना पहनावा ही इस तरह का बनाया हुआ था कि लोगों को उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला और वो उसी के बारे में यानी कि गोपाल के बारे में ही सोचते रहे। तो देखते हैं आंसर। गोपाल स्ट्रेंज एंड कॉमिकल COMICAL कॉमिकल अपीयरेंस मेड एवरीवन नोटिस एंड टॉक अबाउट हिम अलोन। कि गोपाल के उस स्ट्रेंज और कॉमिकल जो दृश्य था उसने लोगों को केवल उसी के बारे में बातचीत करने और उसी की तरफ ध्यान देने के लिए आकर्षित किया। नन नोटिस द हिल्सा फिश दैट ही कैरिड इन हिज हैंड। और किसी ने भी जो उसके हाथ में मछली थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख के वीडियो पॉज करते हुए देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। उससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि जो अपने को सेंटेंस दिए हैं उनके सामने अगर वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। राजा है वो आसानी से अपना मिजाज खो देता था। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। गोपाल वाज ए मैडमैन। गोपाल एक पागल व्यक्ति था। कैसा था? नहीं, वो तो एक क्लेवर मैन था, चतुर व्यक्ति था। तो ये फॉल्स। थर्ड है गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। ट्रू। तो ये ट्रू है। फोर्थ नंबर गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथेज। गोपाल है वो अच्छे कपड़े खरीदने में बहुत अधिक गरीब था। ऐसा था क्या? नहीं, उसने जानबूझ के फटे हुए कपड़े पहने थे। इसका मतलब ये फॉल्स। फिफ्थ नंबर है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। जब राजा को गलत साबित कर दिया गया तो वह नाराज़ हुआ। ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि राजा ने जब देखा कि गोपाल एक चतुर है और उसने उस चुनौती को स्वीकार करके और पूरा करके भी दिखाया है तो राजा हंसा और उसने कहा था कि यू आर वेरी क्लेवर मैन। आगे नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज। नोटिस हाउ इन ए कॉमिक बुक देर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक। यानी कि कॉमिक बुक के अंदर देखिए कि किस तरह से जब कोई पात्र बातचीत करता है तो उसके लिए कोई स्पीच मार्क्स या स्पीच चिन्ह नहीं है। इंस्टेड व्हाट दे से इज पुट इन ए स्पीच बबल। इसके बजाय जो कुछ भी वो कहते हैं उसको एक स्पीच बबल के अंदर रखा गया है। हाउएवर इफ़ यू विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से। यद्यपि हम चाहते हैं उनको दोहराना या जो कुछ भी वो कहते हैं उनको रिपोर्ट करना, वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में उसे रखना चाहिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्टोरी टू रिपोर्ट स्पीच। यानी कि आगे अपने को कुछ सेंटेंस दिए हुए उनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला अपने लिए किया हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच एक ग्रामर टॉपिक है जिसमें कि एक कथन इनडायरेक्ट स्पीच में होता है और एक डायरेक्ट स्पीच में होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो बात किसी ने कही है उसे ज्यों का त्यों दूसरे को कह देना, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के कथन को अपनी लैंग्वेज में अपनी तरफ से कहना। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। एक रिपोर्टिंग
एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है उसको अपने जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड में जो शुरू में दिखते हैं तो उसको बाहर वाला वाक्य, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको अंदर वाला वाक्य या रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और पहला जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो फर्स्ट है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है कि उस औरत ने पूछा था, द वुमेन सेड टू द मैन। अब ये द वुमेन सेड टू द मैन इसका डायरेक्ट स्पीच का अपना रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये होगा कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, ये इन्वर्टेड कोमा में होगा तो इसको अंदर वाला वाक्य बोलेंगे। इसमें अपने को रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, अपने को सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का ही दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अपने को इसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो देखते हैं, द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। वाई इज योर फेस हाफ 7, सेकेंड नंबर है। तो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम वाई हिज फेस वाज हाफ 7। अब आप इसमें देखेंगे कि अपना जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड वर्ब वाला सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही अपने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड वर्ब का जो वाक्य है वो एसरेटिव में चेंज कर दिया जाता है, और जो क्वेश्चन वर्ड वाई, हाउ, व्हाट ये सब हैं ये कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं और उनके बाद में सीधा सब्जेक्ट लेके आते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम वाई, तो वाई यहाँ पे एज ए कंजक्शन यानी कि जॉइनिंग वर्ड के रूप में यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड। और उसके बाद में हिज फेस है वो अपना सब्जेक्ट है, वाज हाफ 7। और अपने इसमें जो टेंस संबंधी चेंजेज होते हैं वो भी ध्यान रखने होते हैं। जैसे इज को इसमें वाज में चेंज किया है तो इज एम आर को वाज वर में चेंज कर दिया जाता है। डू डज हो तो उसको डिड में चेंज कर दिया जाता है, या फिर मेनू की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। मेनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हो तो उसको भी मेनू की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। आगे है थर्ड नंबर, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो अपना जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा गोपाल टोल्ड द किंग रिस्पेक्टफुली दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। अब योर मैजेस्टी लगा हुआ है तो उसके लिए अपने रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज किया है। गोपाल टोल्ड द किंग रिस्पेक्टफुली, दैट अपना कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड है, उसके बाद में आई को चेंज किया है ही में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है, और थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज रहता है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में अपने आई था जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो आई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट अपना था गोपाल, तो गोपाल के हिसाब से यहाँ पे ही हो गया। गोपाल टोल्ड द किंग रिस्पेक्टफुली दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। आई वांट टू सी द किंग, फोर्थ नंबर सेंटेंस, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग। फिफ्थ नंबर है ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जॉइनिंग वर्ड्स के लिए अपने टू का यूज करते हैं। तो द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम इमीडिएटली। ये अपने लेसन में था इसलिए अपने इसको सीधा ही किया है, लेकिन जैसे ही अपने ग्रामर टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर इसको और ज़्यादा समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।